हेलो एवरीवन, रिएक्शन ऑफ द डे में आज जो रिएक्शन हम देखने वाले हैं वो है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ एन अल्फा कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन टू द कार्बोनिल कार्बन ऑफ द अनदर एल्डिहाइड और कीटोन। किसी एक एल्डिहाइड या फिर कीटोन का अल्फा कार्बन दूसरे एल्डिहाइड या फिर कीटोन के कार्बोनिल कार्बन से जब ऐड होता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ये होता है कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। और इसके जस्ट बगल वाले जो कार्बन होते हैं उन्हें कहते हैं अल्फा कार्बन। अगर इधर एक कार्बन होता है जैसे कि कीटोन में तो उधर अल्फा कार्बन, एक इधर अल्फा कार्बन, लेकिन अभी ये एल्डिहाइड है तो इसमें एक अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो आइए मैकेनिज्म के थ्रू इसे समझते हैं। इसके मैकेनिज्म में क्योंकि आप ध्यान से देख पा रहे हैं रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में होती है। तो इसके मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले जो आपके पास एल्डिहाइड है उसे हम लिखेंगे, और एल्डिहाइड है हमारे पास CH3। CH3 को कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे COH। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? तो NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, यानी बेस, बेस में होता है OH निगेटिव। इस OH निगेटिव और यहाँ से H+ लेकर के ये वाटर के फॉर्म में बाहर। और अच्छा, H+ क्यों निकाल गया यहाँ से? क्योंकि इधर देखोगे तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर अपने ट्रांसफर करेगा, H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो एक आपके पास नया इंटरमीडिएट बनेगा लाइक दिस। ये आपस में रेजोनेंस भी कर लेते हैं, जैसे देखो पाई सिग्मा निगेटिव, जब मैंने आपको रेजोनेंस वाले लेक्चर्स पढ़ाए तो यहाँ एनुलेट आयन भी बनता है, लेकिन अभी उसकी नीड नहीं है। और क्योंकि हम इसके दो मॉलिक्यूल का यूज करते हैं इसलिए अब यहाँ पर पिक्चर में दूसरा मॉलिक्यूल आता है। और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा हमारे पास? तो दूसरा मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का होगा COHHCH3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझना है तुम्हें क्या होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का पता है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इस पे डेल नेगेटिव आएगा, इस पे डेल पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये इधर जाकर के अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा। जब बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर एक नया इंटरमीडिएट आपको मिलेगा, और वो इंटरमीडिएट होगा, इधर से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से CH3, ये वाला यहाँ से कार्बन और ये हाइड्रोजन यानी CH। इस ऑक्सीजन से, सॉरी इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा है सिंगल बॉन्ड, और उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर गए, और इससे फिर सीधे जुड़ा हुआ है CH2 और आगे की तरफ COH, ओके, ठीक है। अब ध्यान देना है आपको, यहां पर आपने जो वाटर का यूज करा हुआ है, ठीक है, उसमें H+ होंगे, तो ये H+ यहां जो निगेटिव है ये इधर डोनेट करेगा, और जब डोनेट करेगा तो एक नया इंटरमीडिएट बन के आएगा CH3 CHOH CH। इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, अभी रीजन इसका बताता हूं क्या है। COH इसको बोलते हैं बेटा एल्डोल। ये जो प्रोडक्ट आया इसको हम बोलते हैं एल्डोल। क्या है हमारे पास? एल्डोल, ठीक है, ध्यान से समझना है, ये एल्डोल है। अच्छा, एल्डोल कहते हैं, कहते क्यों है? क्योंकि इसमें ध्यान से देखोगे तो ये एल्डिहाइड है, और उसी में एल्डिहाइड से एल्ड ले लिया गया, और OH यानी ओल, उसका सफिक्स क्या होता है? ओल, तो उसे हमने बोला एल्डोल। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो जो आपको याद रखना है, जो आपके लिए सुटेबल है उसे आप याद रखिए। तो यहां तक तो एल्डोल हो गया। व्हाट अबाउट कंडेंसेशन? कंडेंसेशन क्या होता है? तो कंडेंसेशन समझने के लिए अब आपको इसे थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। जब हीट करोगे तो अभी मैंने कहा कि यहां से H इधर क्यों लिखा है, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, और जब ये वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाएगा जिसे हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जो जैसा है वैसा ही लिख दो, बस यहां पर आप डबल बॉन्ड ट्रांसफर कर दीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, COH। इसे हम बोलते हैं बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। ये फाइनल कंपाउंड होता है आपके
एल्डोल और अल्फा बीटा ही क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ये कार्बोनिल कार्बन है, इसे अल्फा बोलते हैं और इसे बीटा। अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, वहां पर ही अनसैचुरेशन, इसलिए हमने बोला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर यहीं से हाइड्रोजन क्यों गया, यहां से हाइड्रोजन क्यों नहीं गया? तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ध्यान से समझो, अगर मैं इधर से हाइड्रोजन निकालता तो क्या होता है, ये यहाँ CH2 रहता और ये इसके बीच में डबल बॉन्ड आता, तो उस कंपाउंड को बना के देखते हैं एक बार। लाइक यहां से एक हाइड्रोजन चला जाता, CH2 बचता, फिर डबल बॉन्ड आ जाता, यहां पर CH, CH2, CO और H। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बनेगा, बन सकता है, लेकिन बहुत ही माइनर होगा। क्यों? अगर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा सा पढ़ रखा है तो इसके अगल बगल कहीं देखो, यहां पर एक अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2। लेकिन अगर इसमें हम बात करें तो इसके पास इन दोनों के रिस्पेक्ट में, यानी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन है 3, इसके पास 3 है और इसके पास 2 है। दैट्स व्हाई कि मेजर प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन में ये बनता है। ठीक है, होपफुली आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। लेकिन क्योंकि आप इस मैकेनिज्म को अगर कोई आपके पास कंपाउंड दे दिया गया तो आप पूरा मैकेनिज्म ना लगाएं, इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। तो आइए देख लेते हैं जरा शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती हैं। यहाँ पर जैसे 1, 2, 3 और 4 आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, 2 आपको खुद ही सॉल्व करने इससे। तो समझ लेते हैं कि शॉर्ट में एक ही पॉइंट में चीजें आप कैसे कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है, डाइल्यूट NaOH हीट के प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल इस कंपाउंड के लिए गए, तो बताओ जरा प्रोडक्ट कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ क्या करना है, इसमें देख लेता है कि अल्फा कार्बन कितने, इधर अल्फा है, इधर भी अल्फा है, यानी 2 जगह अल्फा है। तो इधर आप एक तरफ लिखिए इसको, एक वो अल्फा जिसके हाइड्रोजन आप रिमूव कराना चाह रहे हैं उसको कुछ इस तरीके से लिखिए, फिर CO, देन CH2, देन CH3, और फिर एक मॉलिक्यूल हमने इसका लिखा, इसी का दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसके कार्बोनिल कार्बन को इसी के जस्ट नीचे लिखिए। बाकी कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो एल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, एक के अल्फा कार्बन और दूसरे का कार्बोनिल कार्बन ऐड होते हैं। जब ऐड होंगे तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, और जैसे ही यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, यहां से लिखना स्टार्ट करो बेटा, किसी एक तरफ से आप लिखना स्टार्ट करिए। यहां से हम स्टार्ट करते हैं CH3 से, तो बनेगा, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, CH3, ओके। फिर क्या है, CH2 हो गया, फिर कार्बन जिससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन निकल गया यहां से, तो ये कार्बन और इससे जुड़ा हुआ एक इधर की तरफ CH3, इससे फिर डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, और उससे जुड़ गया है CH, तो यहाँ पर CH, फिर आगे कार्बन जिससे जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर CH2 है, और फिर CH3 है। क्लियर है? एक प्रोडक्ट ये हो जाएगा, ये हमारे पास P1 हो गया, P1 यानी प्रोडक्ट 1, दिस इज P1। दूसरा क्या बन सकता है, इसमें दूसरा प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखो जरा ध्यान से। अभी तक हमने क्या किया, इस वाले अल्फा से रिएक्शन कराई, अगर इससे हम रिएक्शन करा दे अल्फा से, तो ध्यान से समझो, फिर से उसी तरीके से लिखना है, CH3, CO, और इस बार इस वाले हाइड्रोजन को ऐसे लिखना है, देन CH3। अब क्या कराना है हमें, जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, अभी एक मॉलिक्यूल हमने लिया, दूसरा मॉलिक्यूल का जो कार्बोनिल होगा वो यहां पर लिख देते हैं हम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर CH3, इधर CH2 और CH3। अब ध्यान से प्रोडक्ट देखो क्या निकलेगा बेटा, यहां से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल गए, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल गए, तो यहां से लिखना स्टार्ट करो, CH3, CH2, ओके, फिर कार्बन, ओके, कार्बन से जुड़ा हुआ एक CH3 ये वाला, फिर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, कार्बन से फिर से क्या जुड़ गया CH3, फिर आगे क्या है C, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर CH3। ये भी पॉसिबल है और ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब आपको खुद डिसाइड करना है अभी हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू कि कौन सा, सॉरी ये P2 होगा, कौन सा मेजर है। दूसरा, होपफुली आप ये समझ गए होंगे। सेकंड हम बात कर लेते हैं, जो सेकंड हमने एग्जांपल ले रखा है। अच्छा, सेकंड नंबर आपको खुद ही करना है, क्योंकि सेकंड नंबर बहुत ही आसान है,
ठीक है, इसे आप खुद करेंगे। मैं थर्ड की बात कर लेता हूं, ये जो यहाँ पर थर्ड नंबर दिया हुआ है SCH और CH3COH। ध्यान से समझो, अगर आप बात करेंगे तो HCOH, इसके पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है, बट इसके पास कार्बोनिल कार्बन है। क्या है? कार्बोनिल कार्बन है। कंडीशन सही है, रिएक्शन दे सकता है किसी दूसरे के अल्फा कार्बन से। बट ये देखो यहां पर इसके बाद अल्फा कार्बन है CH3CHO, इसके बाद अल्फा कार्बन है। तो आइए देख लेते हैं कि ये दोनों रिएक्शन कैसे करेंगे। तो जिसके बाद अल्फा कार्बन है उसको आपको ओपन करके लिखना है कुछ इस तरीके से CHH और यहां पर COH। ओके, ये हमने इसको लिख लिया। उसके बाद में जिसके पास कार्बोनिल कार्बन है उसका ऑक्सीजन इस तरफ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन है। अब होगा क्या, इन दोनों के बीच में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल दो आप कुछ इस तरीके से, और जो भी प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसे आप बना दीजिए। यहाँ से लिखना स्टार्ट करो CH2, एक H है एक H है तो CH2 हो गया। ओके, और फिर यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, यहाँ पर COH, ये इसका P1 हो गया। ये क्या है, ये प्रोडक्ट 1, इसे कहेंगे P1। दूसरा भी इसमें प्रोडक्ट पॉसिबल है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, अभी तो ध्यान से देखोगे तो इसने दूसरे किसी एल्डिहाइड से रिएक्शन करी, लेकिन ये खुद भी तो रिएक्शन दे सकता है। इसके पास कार्बोनिल कार्बन भी है, इसके पास अल्फा कार्बन भी है, तो ये खुद से रिएक्शन कैसे देगा। इसको फिर से ओपन करके लिखूं, ये तो हो गया पहला प्रोडक्ट का, और दूसरा C, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, OH। ओके, अब देखो ध्यान से, जिसमें कार्बोनिल कार्बन है वो कुछ इस तरीके से रिएक्शन देगा, आपस में रिएक्शन दे रही है, और जब ये आपस में रिएक्शन देंगे तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो ध्यान से समझो, यहां से स्टार्ट करते हैं लिखना CH3, सबसे पहले CH3, देन CH, देन डबल बॉन्ड, ये वाला CH, फिर ये वाला डबल बॉन्ड, ये किससे जुड़ा, फिर से CH से, तो CH, फिर जो कार्बोनिल कार्बन है वो कार्बोनिल कार्बन से जुड़ गया H। तो ये दो तरीके के बेटा कंपाउंड देगा। ये हो जाएगा हमारे पास P2, ठीक है, ये P1, ये P2। लेकिन एक चीज इसमें समझने वाली है, ये जो P1 है ये कहीं ना कहीं दो अलग अलग एल्डिहाइड्स के बीच में रिएक्शन हो रही है, इसीलिए हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये एक ही जैसे एल्डिहाइड, ये देखो ये और ये दोनों सेम है, इसलिए इसे हम कह देते हैं सिंपली एल्डोल कंडेंसेशन। सो नेक्स्ट जब हम रिएक्शन देखेंगे तो उसमें क्रॉस एल्डोल का क्या मैकेनिज्म हो सकता है वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। आपको इसमें क्या करना है, सेकेंड एंड फोर्थ खुद ही सॉल्व करना है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।